नमस्कार, वेलकम बैक टू एडोस्फेयर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट की जो वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। इजराइल ने कतर पर बॉम्बिंग की है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया के लिए डेंजरस सिग्नल भेज रहे हैं। आइए इससे पहले जो वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसे जो कवर किया हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एवर इजराइल अटैक्स कतर। Israel launched airstrike against top Hamas members in Qatar for Gaza ceasefire talks. Israel deadly attack on Hamas in Qatar draw global condemnations. सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कतर एक छोटा सा गल्फ कंट्री है, लेकिन इसके स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बहुत ही बड़ा है। दोहा पिछले कई सालों से हमास और इजराइल के पीछे मीडिएटर का रोल प्ले करते आया हुआ है। कतर में जो है कि हमास के टॉप नेगोशिएटर्स एक सीज़ फायर प्रपोजल पर डिस्कशन कर रहे थे। जो प्रपोजल आयरनिकली यूएसए ने भी इसको सपोर्ट किया था। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने एक डेयरिंग स्टेप लिया और उसने अपने F-35 फाइटर जेट से दोहा के अंदर एक रेसिडेंशियल कंपाउंड को टारगेट किया, जहां हमास के सीनियर लीडर्स रुके हुए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 हमास के ऑफिशियल्स मारे गए हैं और एक कतर का जो सिक्योरिटी ऑफिसर भी शहीद हुआ है। लेकिन हमास ने क्लेम किया है कि उनका टॉप नेगोशिएटर खलील अल हया बच गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये एयर स्ट्राइक का जो टाइमिंग बहुत ही लाजवाब है। जब सीज फायर की बात चल रही है तो उसी समय यूएस बैक प्रपोजल टेबल पर था, तभी इजराइल ने एक शॉक अटैक कर दिया। इसके बाद जो पीस नेगोशिएशंस हैं जो पीस नेगोशिएशन चल रही थी वो डिरेल हो गई है। क्या इजराइल जानबूझकर ये सीज फायर को फेल करना चाहता है, या फिर उनका टारगेट सिर्फ हमास के लीडरशिप को ख़त्म करना था? कतर ने इसको तुरंत स्टेट टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया। दोहा का कहना है कि उनकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई है और इजराइल ने डायरेक्ट एग्रेशन दिखाया है। अब सोचिए, एक सॉवरेन गल्फ कंट्री के कैपिटल में एयर स्ट्राइक करना, इसका इम्पैक्ट सिर्फ कतर इजराइल रिलेशंस तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। गल्फ के सारे अरब स्टेट्स इसे थ्रेटन फील करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट थ्रिल्ड अबाउट द होल सिचुएशंस, और इजराइल ने ये डिसीजन इंडिपेंडेंटली लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यूएसए अपने आप को कतर के साथ ओपनली अलाइन करने से बच रहा है, क्योंकि गल्फ में ऑलरेडी अमेरिका की इमेज कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन ट्रंप ओपनली इजराइल को भी डिफेंड नहीं कर सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना जो जस्टिफिकेशन दिया है कि उनका कहना है कि ये नेसेसरी स्टेप था हमास के टॉप लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए। इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कतर के अंदर हमास को सेफ हेवन देना एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब इजराइल एक गल्फ मोनार्की के डायरेक्ट टेरिटरी को बॉम्ब कर रहा है, जो अब तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। इंटरनेशनली इस स्ट्राइक की काफ़ी कंडेमनेशन हुई है, काफ़ी निंदा हुई। यूनाइटेड नेशंस, रशिया हो गया, चाइना और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री ने इसको इंटरनेशनल लॉ के डायरेक्ट वॉयलेशन कहा है। अरब वर्ल्ड में भी शौक है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट जैसे कंट्रीज़ को अब डाउट हो रहा है कि कतर पर स्ट्राइक हुई है, कल उनके कैपिटल पर भी स्ट्राइक हो सकती है इजराइल की तरफ से। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्ट्राइक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको हम कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। पहला जो है कि मीडिएटर रोल ऑफ कतर। दोहा अब तक का जो है कि न्यूट्रल मीडिएटर था बिटवीन हमास एंड इजराइल, लेकिन अब हमास के लीडर्स कतर से नेगोशिएट करने में सेफ फील नहीं करेंगे। मतलब कतर का जो मीडिएशन जो रोल ख़त्म हो सकता है। दूसरा, गल्फ सिक्योरिटी। गल्फ मोनार्कीज अब अपनी सिक्योरिटी गारंटी पर क्वेश्चंस रेज करेंगे। क्या अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर उन्हें खुद अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट बनानी होगी। तीसरा, यूएस और इजराइल रिलेशंस।
ट्रम्प के स्टेटमेंट से एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि ट्रम्प है जो कि ये इजराइल ने कतर पर बॉम्बिंग की है, इससे मतलब खुद को अलाइन करने से बच रहे हैं। अगर इजराइल अपने यूनिलैटरल एक्शंस ऐसे ही कंटिन्यू करेगा तो वेस्ट एशिया में अमेरिका की इन्फ्लुएंस को एक बड़ा सेटबैक मिल सकता है। चौथा, हमास स्ट्रैटेजी। हमास के लीडर्स पर ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। उन्हें लगता था कि दोहा एक सेफ ग्राउंड है, लेकिन अब इजराइल ने प्रूव कर दिया कि कोई भी जगह उनके लिए सेफ़ नहीं है। दोस्तों, अगर हम इसको जियोपॉलिटिकली देखें तो ये एक गेम चेंजर मोमेंट है। पिछले 50 सालों में गल्फ रीजन में ऐसा अटैक नहीं हुआ है। इजराइल ने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। आप नोटिस करेंगे कि इस एक स्ट्राइक ने इस है जो कि एक स्ट्राइक के बाद है जो कि गल्फ मोनार्कीज का जो ट्रस्ट है यूएसए पर काफ़ी कम होगा। वो या तो चाइना के पास सिक्योरिटी के लिए जा सकते हैं या फिर अपने इंडिपेंडेंट डिफेंस स्ट्रक्चर्स है जो कि बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्टेप से हमास के नेगोशिएशंस प्रोसेस को परमानेंटली डिरेल कर देगा। अगर हाँ, तो वेस्ट एशिया एक और लॉन्ग टर्म वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो दोस्तों, आप है जो कि आप बताइए, क्या इजराइल का जो ये स्टेप है जो कि जस्टिफाइड था एज सेल्फ डिफेंस, या फिर ये एक रेकलेस मूव था पूरी पीस प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।